ट्वेल्थ फेल में आपने रीस्टार्ट की थ्योरी दी थी सबको, रीस्टार्ट का गाना कई लोग आप ये आपने अपने जीवन में रीस्टार्ट कहाँ से सोच लिया? करियर के पीक पर ट्वेल्थ फेल से न जाने कितनों को रुलाया है इन्होंने, है ना? देखकर सब जी। सुबके हैं बैठे बैठे हॉल में कि भाई इतनी परेशानियों से गुजरता हुआ ये बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंचा। आपने जो किरदार निभाया, मतलब स्टैंडिंग ओवेशन फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन आपने करियर के पीक में ये जो एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला, उस सोशल मीडिया का कितना असर था उसमें? दबाव, ब्रेकबैट्स, परेशानियां, ट्रोलिंग? एक एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा तो था, मैं बिल्कुल ये कंसीड करता हूँ, क्योंकि पब्लिक लाइफ है हाँ, और मैं बॉर्डर लाइन इंट्रोवर्टिश हूँ। मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ता है। अगर मुझे कोई ऑप्शन दे तो मैं सिलेक्टिवली आऊँ और शायद जब मन करे तब आऊँ, बट वो करना पड़ता है। बट रहा सवाल पीक पे, मैं 2 मिनट लूँगा इस चीज़ को एक्चुअली समझाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अगले दिन दोबारा आके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। एक ये है कि जब मैंने ये पोस्ट डाला उसके अगले दिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ फिल्म देखने वाला था। हाँ, मैं दिल्ली में था। मुझे पता था कि मैं अगले दिन पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म देखने वाला हूँ और माननीय मोदी जी देखने वाले हैं फिल्म मेरे साथ। अब आप ही सोचिए, एक साधारण परिवार से आने वाले लड़के के लिए, जिसने अपने जीवन में सिर्फ अभिनय करना चाहा, चाहे वो टीवी हो, यूट्यूब हो, ओटीटी हो, हीरो का दोस्त हो या हीरो खुद हो, बस सिर्फ कैमरे के सामने अभिनय करना चाहा, उसने अपने जीवन में इतना बड़ा दिन देखा। आपको लगता है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर? मैंने अगले दिन ये कहा भी कि मेरे करियर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कि मैं पूरी ऑनरेबल कैबिनेट के साथ बैठ के, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उनके साथ बैठ के मैं फिल्म देख रहा हूँ। 11 सालों में जब से वो पीएम बने उन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी, उन्होंने एक फिल्म देखी, वो मेरी फिल्म है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे मन में ये विचार आया कि मेरी लाइफ का, जैसे मैंने कहा है कि हाईएस्ट पॉइंट है, मेरे करियर का हाईएस्ट पॉइंट है। द आइडिया इज टू ओनली बेटर योर सेल्फ फ्रॉम हियर। साथ ही साथ में और भी कई कारण थे। इसी साल ऊपर वाले की कृपा से मुझे एक बेटा हुआ है। काफ़ी व्यस्त होने के कारण मैं उसके साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पा रहा हूँ। वाइफ के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पा रहा हूँ। अपने बूढ़े माँ बाप के साथ समय नहीं बिता पा रहा हूँ। तो बेटे को और वही सोए सोए देख रहे हैं? सोए सोए भी निकल नहीं, जाना। वीडियोस पे देख रहे हैं। जब उसके दांत आए मोती जैसे, तब उसकी फ़ोटो भेजी। जब उसने पहली बार पापा बोला, उसका वीडियो भेजा। और जब वो हाथ पकड़ के चलने लगा और उसका वीडियो आया, मैंने कहा कि यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर वो तुम्हारी उंगली पकड़ के नहीं चलेगा तो क्या ही कर लोगे तुम तमाम चीज़ों का। So that is when I decided कि because all of this was happening simultaneously, I said कि as an actor, और वो पोस्ट में लिखा भी मैंने, as an actor, as a person, as a husband, son, father, ये ओवरऑल एक रिकैलिब्रेशन का टाइम आ गया है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के मैंने फिल्म देखी, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार, और प्लीज़ मैं बॉर्डर लाइन थोड़ा सा एरोगेंट साउंड कर सकता हूँ, पर आप प्लीज़ अंडरस्टैंड वेयर आई कम फ्रॉम। इससे ज़्यादा इस देश में एज एन एक्टर मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब यहाँ से तो बेटर ही होना पड़ेगा। कि थोड़ा पेड़ वेड़ के चारों तरफ डांस कीजिएगा ऐसे शाहरुख खान टाइप कुछ कुछ। जी, वो मुझसे होता नहीं है, नहीं होगा? वो मुझसे होता नहीं है। I just want to better myself as an actor. I just want to be worth people's time, be worth people's money. क्योंकि देखिए, 12th फेल हो गई या सेक्टर 36 हो गई या साबरमती हो गई, लोगों ने बहुत प्यार दिया है, लोगों ने बहुत सराहा है काम को। उन्होंने मैंने जो मांगा था उससे कहीं ज़्यादा दिया है, आप सब ने, मैं सच कह रहा हूँ। अब इस बात का थोड़ा सा रियलाइजेशन है कि
आई ओनली हैव टू बी बेटर फ्रॉम हियर ऑन. और एज अ बेटर एक्टर आई नीड टू रिकैलिब्रेट. मैं पिछले साल लगभग 280 दिन शूट कर चुका हूँ, 365 दिन में से. एक क्रिएटिव सैचुरेशन भी कहीं ना कहीं आ चुकी है. मैं ट्रेन्ड एक्टर नहीं हूँ अंजना जी. मैं जो चीज़ें अपने आसपास देखता हूँ मैं उन्हीं को जर्नल करता हूँ, उन्हीं को अपनी कैमरे में कैद करता हूँ और वही सिनेमा में लेके आता हूँ. वही चीज़ें करने का मौका नहीं मिल रहा है. जो ज़िंदगी, लास्टली मैं 1 मिनट और लूँगा, 30 सेकंड और लूँगा, कि जो ज़िंदगी जीने का सपना देखा था वो मिला, उसको जियो तो सही. 12th फेल का मुझे लगता है बड़ा ऑर्गेनिक ग्रोथ था. धीरे धीरे फिल्म पकड़ी जी. और धीरे धीरे मतलब सोशल मीडिया पर आपकी रील्स के अलावा कुछ था ही नहीं, क्योंकि यू वर टॉकिंग टू चिल्ड्रन, लोगों की जिंदगी को आप छू रहे थे. बहुत ऑर्गेनिक ग्रोथ उस फिल्म की हुई. अब लोग कहेंगे कि यार इतना तो आर्टिस्टिक आपको वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपका आइडिया क्या है? ये जो सबैटिकल आप ले रहे हैं या ब्रेक ले रहे हैं, क्या करिएगा? मतलब पहाड़ पे जाइएगा, ऊपर बर्फ वर्फ से खेलिएगा, कैसे वो आर्टिस्ट स्टार्ट कैसे करेगा? जी मुझे खुद नहीं पता. मैं खुद उस खोज में हूँ. मैं खुद उस खोज में हूँ कि मैं कैसे थोड़ा स्थिर हूँ. क्या वो मुझे घर बैठ के मिलेगा या किसी पहाड़ पे चढ़ के मिलेगा या ध्यान करके मिलेगा, मुझे खुद नहीं पता. पर मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू जस्ट टेक अ ब्रेक, क्योंकि मैम इसका कोई अंत नहीं है. ये जान के भी कि सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ ट्रांजिएंट है, फिर भी हम ऐसी दौड़ में लगे हुए हैं जिसका कोई अंत नहीं है. आपको तो मोक्ष मिल चुका है, जीते जी मिल. नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम लोगों को देखिए, ऐसा सब नहीं रेस है. में भाग रहे हैं. पता नहीं मैम, जवाब नहीं है मेरे पास इस चीज़ का कि क्या करना चाहता हूँ. बट शुरुआत इस चीज़ से करना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा अपने घर वालों के साथ समय बिताना चाहता हूँ. और शायद अपने साथ समय बिताना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा दिन अभिनय कर कर के, लोगों से मिल के, सेल्फियाँ खिंचा के, फ़ोटो खिंचा के, दिन के 4-5 घंटे सो के, सालों से मैं शायद कहीं ना कहीं अपने आप को ही ढूंढ रहा हूँ. तो एक वो भी प्रयास है. तो इसीलिए अगले साल एक ही फिल्म कर रहा हूँ. पूरा ध्यान उस एक फिल्म पे ही है और अच्छे से उस फिल्म को करना है. थोड़ा ट्रैवल करना है, थोड़ा बच्चे को बड़ा होते देखना है. बीवी को हनीमून पे नहीं लेके गए, शादी कर ली, कहीं उनको लेके नहीं जा पाए, एक बच्चा पकड़ा दिया उनके हाथ में. सोचिए, एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं जो घर पे बैठी हैं, दिन रात सिर्फ वही कर रही हैं. मतलब वो इतना गिल्ट है मेरे अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता.